अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सबको वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और आज जो है वो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0। एक सर्किल की इक्वेशन चाहिए जो कि कंटेन कर रहा है पॉइंट, और वो जो पॉइंट वो कंटेन कर रहा है वो 6,0 है एंड टचिंग द लाइन, और वो टच कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, दैट इज x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई कोई स्ट्रेट लाइन है और ये जो टच कर रहा है वो टच कर रहा है एट 4,4। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 6,0 से ही गुजारो, बस ये कि दो पॉइंट सपोज करने हैं ताकि फिगर समझने में आसानी हो जाए। और ज़रूरी भी नहीं कि x इज इक्वल टू वाई जो एक स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से बनाया जाए, ठीक है ना। तो हमें तो एनालिटिकली सॉल्व करना होता है, तो ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 और बारी है इसके क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने की। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। लेट ये वो सर्किल है जो हमने सपोज किया है, और इस सर्किल की ख़ास बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किल हम सपोज करेंगे तो कोई ना कोई इसका सेंटर होगा, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आप जानते हो। लेट से उसको सी शो करते हैं, होता है -g, -f। और कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, लेट ए पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये है 6,0, और इसी तरीके से एक पॉइंट बी जो है वो कहीं पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। और ये जो 4,4 है ये एक्चुअली पॉइंट बी ही है, 4,4। और ये 4,4 को, अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है x इज इक्वल टू वाई पर, और एट पॉइंट 4,4, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से गुजर रही है और ये 4,4 पे टच कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जो c से लेके b तक का डिस्टेंस होगा, जो c से लेके b तक का डिस्टेंस होगा उसको हम r से भी शो कर सकते हैं, यानी कि वो रेडियस भी होगा सर्किल का, ठीक है ना। तो इस किस्म की कोई फिगर होगी, फिगर तो आप बहुत बहरहाल चेंज भी कर सकते हो। मैंने कोई यहाँ पे ध्यान नहीं रखा कि 6,0 कहाँ आएगा, लेकिन बहरहाल एक फिगर जो है वो काफ़ी है। लेट कंसिडर कर लेते हैं इसको सोल्यूशन के अंदर, एक सर्किल की इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसकी कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है ना। और ये दो पॉइंट से गुजर रहा है, तो सबसे पहली बात इसको गुजार देते हैं पॉइंट 6,0 से। तो अगर 6,0 से वाकई ये गुजर रहा है, ए से गुजर रहा है 6,0 से, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मैं पुट कर सकता हूँ x की जगह पे 6x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। और क्या है, ये x की जगह पे 6 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा और 0 आएगा, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 36, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 6 12g, और ये भी 0 हो गया, प्लस का c इज इक्वल टू 0। एक ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और जाहिर सी बात है ये जो सर्किल है वो पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो ए को भी सेटिस्फाई करेगा और ये बी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पॉइंट बी के तहत देखा जाए एट बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4, तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 4,4, 4,4। तो क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32, प्लस x हो जाएगा 2 4 8g, यहाँ पर 8g हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 4 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि आम तौर पे किसी भी सर्किल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें तीन जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू चाहिए होती है, g चाहिए होता है, f चाहिए होता है और c चाहिए होता है। और क्योंकि तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए, दो तो बन गई हैं, अब एक तीसरी इक्वेशन बनाने की बारी है, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो है सर्किल जो है ये हमें नेक्स्ट पेज पर भी चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमें यहाँ पर भी चाहिए। ओके, पूरा बना लेते हैं। क्या क्या था याद दिला दूँ। यहाँ का जो पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का फासला r था, ये c था, और ये पॉइंट b था। पॉइंट b था 4,4 पर, और c आपको पता है -g,-f होता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ कहीं से गुजर रही थी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी x = y। तो इसको हमें यूज़ करना है। अब अगर आप देखो तो जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो सर्किल है वो टच कर रहा है, द सर्किल इज टचिंग, कौन सी लाइन है, लाइन x = y। और ये कहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना, ये टच कर रहा है उसको 4,4 पे। तो अगर x = y है तो उसको हम लिख सकते हैं x - y = 0। अब ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी फॉर्म, तो उसमें से ये किस फॉर्म में है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की तरह से है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म, यानी कि ax + by + का c = 0। स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी होंगी ना, चैप्टर 2 और 3 के अंदर, यानी कि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म यही थी, ax + by + c = 0। और अगर इस इक्वेशन को और अपनी वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे लिहाज से x के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, देन हमारे लिहाज से a 1 के बराबर है, और जो b के साथ जो y के साथ लिखा होता है वो b होता है। तो जाहिर सी बात है वो लिखा हुआ है -1, और जो बाकी कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो फिलहाल जो c है वो बराबर है 0 के। तो a की वैल्यू आ गई, हमारी स्ट्रेट लाइन जो x = y है उसकी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ये पता मैंने क्यों निकाली a b c की वैल्यू, तो मैंने इस वजह से निकाली ताकि स्लोप का मसला हल हो। लेट, क्योंकि पता है कि मैं क्या टेक्निक इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है और जो c से लेके b तक की एक लाइन बन रही है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर अगर दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो उनका स्लोप जो है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, या उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो मैं ये वाली टेक्निक यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन गिवन है ना, इसका स्लोप निकालते हैं। लेट m1 का नाम देते हैं इसको, m1 बी द स्लोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप है। तो फार्मूला क्या था, स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। तो फिलहाल ये हो जाएगा माइनस का a 1 के बराबर है और b खुद बराबर है -1 के। तो इसका मतलब हमारे पास m1 जो है वो बराबर आ जाएगा इजीली 1 के, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें स्लोप मिल गया इस स्ट्रेट लाइन का। अब अगर मैं स्लोप मालूम कर लूँ b से लेके c तक की जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप मैं निकाल लूँ, तो वो क्या बनेगा ना, हम अगर स्लोप बनाएंगे, लेट m2 जो है वो है स्लोप ऑफ कौन से, स्लोप ऑफ कौन सी वाली लाइन है, बी से लेके सी वाली जो लाइन थी ना, ये उसका स्लोप है। तो उसको 2 पॉइंट फॉर्म के ज़रिए जो है वो हम लोग स्लोप मालूम करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो आप एक बात नोट करो, किसी भी एक को x1 और y1 सपोज कर लो, b से c है ना, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ सपोज कर लेते हैं b से c। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1, ऊपर y2 - y1 आएगा, तो इसको कर देंगे क्या, 4 माइनस का f ओवर 4 माइनस का g। बात समझे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर y2 में से y1 माइनस कर दिया। किसी भी एक पॉइंट को 2 सपोज कर लो, तो 4 माइनस का -g और 4 माइनस का -f, तो ऊपर f आना चाहिए था, f आ गया। यानी कि m2 का स्लोप कितना बना, ये बन गया 4 + f, और यहाँ पर आ गया 4 + g। ये m2 का स्लोप है, ठीक है ना। m2 के स्लोप को भी फाइनलाइज कर लो, m2 जो है वो 4 + f हो जाएगा और 4 + g हो जाएगा। अभी जो है ना हमारे पास दोनों का स्लोप आ गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 1 के बराबर है, और b से c जो लाइन है उसका स्लोप जो है वो बराबर आ गया इसके। और क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, सिंस द स्ट्रेट लाइन जो कि बी सी स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारी गिवन स्ट्रेट लाइन के, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। और अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या फुलफिल होती है, एक कंडीशन है जो कि मैंने आपको बताया, उसको हमें याद रखना होता है कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आता है, या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m1 की जगह पे सीधा सीधा 1 लिखेंगे, और m2 क्या है, m2 है 4 + f और 4 + g, और यहाँ पर आ जाएगा -1 के बराबर, यानी कि बनेगा 4 + f = -4 + g, ठीक है जी।
4 प्लस एफ इज़ इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का जी, और रीअरेंज कर लो, एक ही तरफ ले जाओ ताकि एक और इक्वेशन बन जाए। तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 होगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, प्लस माइनस का जी भी इस तरफ आके प्लस का जी हो जाएगा, और प्लस का एफ ऑलरेडी लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 0। मसला हल हुआ, हमें मिल गई हमारी अगली इक्वेशन जो कि हो जाएगी इक्वेशन 4। ठीक है ना। तो अब आप देख लो, हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, वो तो फाइनल इक्वेशन है, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, और फाइनली आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। अब इनको आपस में हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक बात नोट करो ज़रा कि अगर तो मैं ये जो इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है 8 प्लस जी प्लस एफ, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या हो जाएगा, 8g 8f हो जाएगा, और हमें एक और इक्वेशन के अंदर 8g और 8f मिल रहा है इसके अंदर, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को। लेकिन इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कराने से पहले मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 से। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या बनेगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 8g प्लस 8f, 64 प्लस 8g प्लस का 8f, सही है ना। इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, और अब जो माइनस कराना था इस इक्वेशन में से कराना था 32 प्लस 8g प्लस 8f, 32 प्लस 8g प्लस 8f, और फाइनली क्या लिखा हुआ था, प्लस का c इज़ इक्वल टू 0, प्लस का c इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराना है, साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर दें, क्या बनेगा, एक अच्छा इक्वेशन 3 में से इसको माइनस करा रहे हैं ना, तो 64 के साथ माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, तो क्या कैंसिल हुआ यहाँ पे, आंसर क्या बना, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 32 में 64 निकाले, माइनस का 32, और यहाँ पे प्लस का माइनस जी प्लस का माइनस का एफ कैंसिल, प्लस का सी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास सी 32 के बराबर। अभी जी और एफ बचे, और जी और एफ के लिए हमारे पास और बहुत सारी कंडीशन है, जिसको फुलफ़िल करना चाहो, जिसको यूज़ करना चाहो, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 36 प्लस 2g प्लस 32 में। ठीक है ना, तो क्या वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, पुटिंग c इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखा, तो इक्वेशन नंबर 2 है 36 प्लस 12g, 36 प्लस 12g प्लस का c, तो प्लस के c की जगह पर आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 36 प्लस 32 ये कितना हो गया, ये हो गया 12g, और ये हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे ताकि g की वैल्यू आ जाए, तो g बराबर आ जाएगा माइनस का 68 ओवर 12, माइनस का 68 ओवर 12 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3s are 12 और 4 17s are 68, यानी कि हमारे पास g का आंसर भी आ गया माइनस का 17 ओवर 3। c की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई, फाइनली f की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f के लिए कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, इधर g की वैल्यू पुट कर देते हैं, हम सीधा सीधा इक्वेशन 4 के अंदर, पुटिंग g इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं इस वैल्यू को, तो इक्वेशन 4 है 8 प्लस g की जगह पर माइनस का 17 अपॉन 3 और प्लस का f इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, f की वैल्यू को अलग करेंगे, तो f अलग करके क्या बनेगा, तो बनेगा 17 अपॉन 3 और माइनस का 8। ठीक है जी, एलसीएम लें अगले पेज पे, f बराबर आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस का 24 ओवर 3। ठीक है, 17 माइनस 24 ओवर 3, ठीक है ना, 3 8s are 24 और 3 एलसीएम आ गया, और फाइनली हमारे पास f का आंसर आ जाएगा माइनस का 7 ओवर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो सिंप्लीफाई हमने नहीं करा, g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। फाइनली जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसके अंदर वैल्यूज़ रखनी है, पुटिंग क्या क्या किसके बराबर है, g आया है माइनस का 17 ओवर 3, f आया है
माइनस का 7/3 एंड सी की वैल्यू आई थी कितनी, सी आया था 32 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या जाहिर करती है, इक्वेशन नंबर 1 जाहिर करेगी एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है पहले वाली, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्या क्या वैल्यू है, g की जगह पे माइनस का 17/3, f की जगह पे माइनस का 7/3 और इसकी जगह पे आ जाएगा 32। फाइनली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो वो तो राइट हैंड साइड तो 0 ही है। इस तरफ आ जाएगा 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 17 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 34x और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14y और फाइनली जब 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 इज इक्वल टू 0। और ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो सर्किल की इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड थी। देन क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन, और इस लाइन के ऊपर उसका सेंटर लाई कर रहा है x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। देखो 2 पॉइंट्स तो हमें गिवन ही है, ठीक है ना। और कंसेंट्रिक वाले सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, देखो, लेकिन उसमें 1 पॉइंट गिवन था और इक्वेशन गिवन थी, सेम सेंटर था, सेम सेंटर, और ये एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या फ़र्क आ गया कि यहाँ पर जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन उस सर्किल जो सेंटर का पॉइंट होगा उसको सेटिस्फाई करेगी और बाकी 2 पॉइंट से और जो है वो पास हो रही है। तो फिगर बनाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक सर्किल सपोज करते हैं, लेट से किसी एक पॉइंट ए से पास हो रहा है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का गिवन है वो है -1, -1, और किसी पॉइंट बी से भी पास हो रहा है और पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और वो हैं 3, 1, ठीक है। और यकीनन इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो लेट से जो पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -g और -f होते हैं वो आ गया यहाँ पर। अब गिवन क्या है कंडीशन कि ये जो हमारे पास पॉइंट सी है ना, ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। वो स्ट्रेट लाइन लेट से मैंने ऐसे करके बना दी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इसकी इक्वेशन है x माइनस का y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सिर्फ बस अब जो हमारा सर्किल का सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है और हमें मालूम करनी है द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ए या 1 कर देते हैं। और बहरहाल यही 3 चीज़ें जो है मालूम करनी है, g चाहिए, f चाहिए, c चाहिए, उसके लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि सर्किल पॉइंट ए से पास हो रहा है तो ये a की जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करेगा, -1, -1 को, तो पुट कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्या क्या पॉइंट है, -1, -1 और -1। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, माइनस माइनस पुट करते करते ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 2g, ये हो जाएगा माइनस का 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। लेट्स से आर इक्वेशन नंबर 1, एंड देन जब हम पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है तो बी को भी सेटिस्फाई करेगा, और बी के कोऑर्डिनेट्स थे, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास देखने पड़ेंगे, याद नहीं आ रहे, बी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 3, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, ठीक है ना। इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगेन वही काम, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, पॉइंट पुट कर देते हैं, 3 और 1, 3 और 1,
सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो पहले तो आ जाएगा हमारे पास 10, देन 2 3 6, 6g प्लस 2f, 6g प्लस 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आ गए हमारे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे इसको। तो भाई दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये तो हम हमेशा ही करते आए हैं। अब नई बात क्या है, नई बात ये है सिंस द सेंटर ऑफ required circle lies on the line x माइनस वाई और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, इस पर लाई कर रहा है। देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई करेगा हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ, ये सेटिस्फाई करेगा माइनस जी माइनस एफ को। यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पे जी माइनस का जी पुट करूँ, y की जगह माइनस का f पुट करूँ, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा ना। हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर आ जाएगा माइनस का, या उसी तरह करते हैं जैसे कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। हम हमेशा से कैसे करते आए हैं, हम हमेशा लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस का y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देन हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, x की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस का g और y की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस का f। क्या बनेगा ये बनेगा माइनस का g प्लस का f प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस का g माइनस का f और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। कौन सी वाली नाम दें, इसको नाम दे देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई, और उससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी बना ली है, और इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। किसी इक्वेशन को किसी से सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, कैंसिलेशन हो जाए, तो कैसे आसान क्या रहेगा, आसान ये रहेगा कि इधर 6 का जी है प्लस का 2f है, और यहाँ पे माइनस का 2g है और माइनस का 2f है प्लस का c है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कराते हैं, इजी हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कराएंगे, इजी काम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, लिख दूँ पहले, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2 माइनस 2g माइनस 2f, 2 माइनस का 2g माइनस का 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। सही जवाब। और फिर ये माइनस कराना है इसमें से, तो ये आ जाएगा 10 प्लस का 6g प्लस का 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, साइन को चेंज होना चाहिए, माइनस 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 माइनस, माइनस c प्लस c हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया 2 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 8g, और ये हो जाएगा माइनस का 2f, माइनस का 2f, ये हो जाएगा माइनस का 4f इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन आ रहा है यहाँ से, 4 को कॉमन ले लो, तो माइनस का 2 माइनस का 2g और सॉरी ले दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमन, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 2g और माइनस का f इज इक्वल टू 0, और 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, माइनस का 2 माइनस का 2g और माइनस का f इज इक्वल टू 0। सबको पॉजिटिव कर लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 2g प्लस f प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक नई इक्वेशन है, ये इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन की खास बात ये है कि इसके अंदर g है, f है और कांस्टेंट है, और अगर आप इधर देखो तो इधर भी g है, f है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 3 और 4 में से किसी भी एक को दूसरे को माइनस करा देते हैं, 3 में से 4 को या 4 में से 3 को। तो इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, इजी हो जाएगा। क्या है इक्वेशन नंबर 4, 2g प्लस f प्लस 2, 2g प्लस f प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस कराएंगे, माइनस g प्लस f प्लस 10, माइनस g प्लस f प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं।
प्लस माइनस और माइनस कितने हो गए भाई 2g और 1g, ये कितने g हो गए, ये हो गए 3g। और यहाँ पर हो गया माइनस का f और प्लस का f कैंसिल, और 2 माइनस 10 होता है बराबर माइनस के 8 के इज इक्वल टू 0। सो g बराबर आ जाएगा 8/3। ओके, पहली मंजिल मिल गई भाई, g की वैल्यू आ गई। अब चाहिए हमें f और c की वैल्यू। तो आसान तरीन इक्वेशन देख लो, कौन सी वाली इक्वेशन आसान तरीन है जिसमें g की वैल्यू पुट करूँ, f का आंसर आ जाए, यही है 3 में। पुटिंग g इज इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन में इक्वेशन 3 जो है माइनस जी प्लस एफ प्लस 10, तो ये आ जाएगा माइनस जी प्लस एफ प्लस 10 प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8/3, एफ़ को अलग कर लेते हैं ना, एफ़ को अलग करेंगे दूसरी तरफ जाके माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 8/3 हो जाएगा। f इज इक्वल टू एलसीएम, 3 एलसीएम आएगा, 3 10 30 माइनस का 30 प्लस का 8, यानी कि f आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 22/3। f आ गया, g आ गया। अब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें f या g की वैल्यू पुट करके c आ जाए। तो 1 भी है 2 भी है, जिसको चाहो यूज़ कर लो। ज़्यादा आसान कौन सी रहेगी, इसको ही कर लें, f और g की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ g एंड f इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है क्या, पहले आपको बता दें, 2 माइनस 2g माइनस 2f, 2 माइनस 2g माइनस का 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। g की वैल्यू आई है 8/3 और इसकी वैल्यू आई है माइनस 22/3, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करें, क्या क्या बनेगा, 2 और एक काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, 2 आ गया और यहाँ पे हो गया 8 2 16 माइनस का 16/3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 44/3 प्लस का c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम तो 6 माइनस 16 प्लस का 44 प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ भेजेंगे, 3 जाके 0 हो जाएगा, तो 44 माइनस 16 प्लस 6, 44 माइनस 16 ये हो जाएगा कितना, 34 प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 34/3। g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई और फाइनली हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, अब ये जो g f c की वैल्यू है उसको हम रख देंगे हमारी कौन सी इक्वेशन में, इसको हम रखेंगे हमारी इक्वेशन नंबर a में। इक्वेशन a का नाम दिया था, पुटिंग इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में रखेंगे पहले वाली इक्वेशन, वही जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx, इसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। g कितना था, g था हमारे पास, ढूंढना पड़ेगा, 8/3 22/3, 8/3 22/3 और c आया हमारे पास माइनस का 34/3, ठीक है जी। अच्छा, f माइनस का 22/3 है तो माइनस का 22/3 कर लेते हैं। फिर ये बात है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y², यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16x और 3 कैंसिल, माइनस का 44y, 3 कैंसिल, माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, उस सर्किल की इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड थी।